जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, संत समागम राम कथा का द्योतक है। श्री राम ने जब कृपा की तभी श्री अयोध्या के संत का दर्शन हुआ। भगवान श्री राम जी को महर्षि वाल्मीकि जी ने आज्ञा दी है, उसे भगवान कभी टाल नहीं सकते। आज्ञा है, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। श्री राम जी के भक्त जिसे प्रिय लगें उसके हृदय में आप निवास कीजिए। आप लोगों को संत भक्त प्रिय लगते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, अतः वाल्मीकि जी की आज्ञा अनुसार आप सबके हृदय में श्री राम जी निवास करेंगे। आप लोग अपने हृदय में भगवान का अनुभव कीजिए, विश्वास कीजिए कि मेरे हृदय में प्रभु हैं। अब वहाँ अन्य विकारों को स्थान नहीं मिलेगा। शरीर, समय, परिस्थितियाँ भागवत स्मरण भजन के योग्य नहीं हैं, पर जिस पर संत भगवंत की कृपा है वे सत्संग पाकर साधन संपन्न हो जाते हैं। यदि संत गुरुदेव की कृपा न हुई तो यद्यपि साधक साधन करता है फिर भी उसे साधन का फल श्री कृष्ण प्रेम दुर्लभ ही रहता है। एक बार श्री नारद जी ने भगवान के समीप जाकर सत्संग की महिमा पूछी। भगवान ने कहा कि अमुक वन में एक सरोवर है, उसके तट पर बैठा एक पक्षी भजन कर रहा है, तुम उससे जाकर पूछो। नारद जी ने जाकर उस पक्षी से पूछा तो उसने उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आकर समाचार बताया कि उस पक्षी ने महिमा न बताकर शरीर ही छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि इस बार आप पृथ्वी लोक में जाइएगा तो अमुक गांव में अमुक ब्राह्मण की गाय के बछड़े से पूछिएगा, वह बताएगा। कुछ दिन बाद घूमते फिरते नारद जी ने उस बछड़े से जाकर पूछा तो वह भी और कुछ न कहकर शरीर छोड़कर चला गया। आश्चर्यचकित नारद जी ने आकर भगवान से कहा, महाराज आपकी आज्ञा से मैंने बछड़े से पूछा तो वह भी मर गया। अब आप ही सत्संग की महिमा बताइए, इधर उधर क्यों भटकाते हैं। भगवान ने कहा, इस बार आपको अवश्य ही सत्संग की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। अमुक नगर के राजकुमार से जाकर पूछो। नारद जी ने जाकर राजकुमार से जैसे ही प्रश्न किया तैसे ही वह शरीर त्याग कर विष्णु पार्षद रूप में बदल गया और नारद जी से बोला कि मैं 84 लाख योनियों में भटककर पक्षी योनि में आया था। उस समय आपने मुझे दर्शन दिया। क्षणिक सत्संग से मेरे पाप नष्ट हो गए और मैं गाय की योनि को प्राप्त हुआ। वहाँ भी आपने दर्शन दिया तो आपके संग से पुनः पुण्यों की प्राप्ति हुई और यह मनुष्य शरीर मिला। इस बार भी प्रभु कृपा से आपका सत्संग मिला। इससे तो अब मैं पार्षद पद को प्राप्त कर वैकुंठ को जा रहा हूँ। यह आपके संग का फल है। श्री नारद जी ने समझा कि मैंने कुछ भी उपदेश नहीं किया, केवल मेरी उपस्थिति मात्र से इतना लाभ हुआ, अतः सत्संग की महिमा अपार है। यदि संत कुछ भी उपदेश न करें या न करते हों तो भी उनकी सेवा से लाभ है। उनकी साधारण चर्चा पुराण कथा के ही समान है। एक बादशाह का पुत्र मर गया था। कबीर जी ने पहुंचकर कहा कि परमात्मा के हुक्म से जी उठ। नहीं जीवित हुआ तो एक ठोकर मारकर कहा, मेरा हुक्म है उठ। ऐसा कहने पर वह जीवित हो उठा। विधि विधान से भगवद आज्ञा ऊंची है और भक्त आज्ञा इच्छा उससे भी ऊंची है। अपने प्रिय भक्त की वाणी को सत्य करके, उनके महत्व को प्रकट करके उनकी कीर्ति का विस्तार करते हैं। इससे भक्त प्रियत्व प्रमाणित है। शिवजी ने भी भक्त महिमा का विस्तार किया है। भगवत भक्ति, भगवत पद कमल भक्ति और भगवत पाद त्राण भक्ति उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व है। जय श्री राधे।